प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिस्टर सर में स्वागत है। आज मैं सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है इसकी ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों सेंटेंस हो चुका है। आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, बिफोर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द टेंस। तो टेंस की सेंटेंस पहचान बहुत ही आसान है। हिंदी के सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके ये तो रहेगा ही। साथ में अगर किसी सेंटेंस में चुका, चुकी, चुका हूँ ये सब के साथ अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और अगर उसमें नहीं या फिर नॉट लगा है तो फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के साथ साथ नहीं लगा है तब वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कपड़े नहीं साफ कर चुका है। अब ध्यान देना दोस्तों, चुका है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें नहीं भी दिया है तब ये कंप्लीट क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका जो है ट्रांसलेशन कीजिए, तो कुछ नहीं करना है। पूरा का पूरा फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। बस सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। WH क्वेश्चन पहले लगेगा। अगर हिंदी के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बीच से शुरू होता है तो जैसे ये, तब ये WH क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपका हिंदी का सेंटेंस शुरू वाला पहले ही आ जाता है तब हमारा सेंटेंस हैव या फिर हैज से शुरू होगा। हमें जो है सेंटेंस अगर WH क्वेश्चन से चालू है तो पहले उसको लगाना है। उसके बाद जो है हैव या हैज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके हमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिख देना है। नियम बहुत आसान है बच्चों, बस केवल इसमें नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। चलिए, क्या वह अपने कपड़े साफ कर चुका है। तो हमने सेंटेंस को तो अच्छे से पहचान लिया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन करने से पहले हमको ये पहचानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ रहा है कि बीच में आ रहा है। अगर पहले आ गया तब हमारा ट्रांसलेशन हैव या हैज से ही चालू होगा। तो यहाँ तो पहले आ गया तो अब हमको हैव या हैज से लगाना पड़ेगा। देखो, हमें जो है हैव लिखना है कि हैज लिखना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये भाई साहब डिसाइड करेंगे, ही। तो ही के साथ तो हैज लगता है, हैज ही। अब उसके बाद क्या है, मैंने क्या बोला है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो हैज ही नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, साफ करना, माने वॉश्ड हो जाएगा। हैज ही नॉट वॉश्ड क्या भैया, कपड़े। हैज ही नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क। अगर 2 मिनट के लिए हम इसको भूल जाते हैं, वह कपड़े क्यों नहीं साफ कर चुका है। अब देखो, सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया तो ये WH क्वेश्चन हो गया।
तो मैंने आपको बताया है कि जब WH क्वेश्चन बीच में आ जाए तब आपको उसके पहले ये लिख लेना पड़ेगा, वाई हैज ही नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। ये आपका कंप्लीट हो गया। वह कपड़े क्यों नहीं साफ कर चुका है। इसमें कुछ है नहीं बच्चों, बस आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस जो है वह क्या से शुरू हो रहा है कि सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है। अगर आपका सेंटेंस क्या से चालू हो रहा है तो आपका ट्रांसलेशन यहाँ से चालू होगा, और अगर आपका सेंटेंस क्या से नहीं चालू हो रहा है, बीच में क्यों, कब, कैसे या कुछ भी दे दिया है, तो इसके पहले वो लिख लो, जैसे मैंने ये लिख लिया है। बाकी और कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा करते हैं, शीला कमरे में क्यों नहीं जा चुकी है। अब देखो चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है ये भाई साहब, तो इंट्रोगेशन भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे नहीं भी है तो नेगेटिव हो गया, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन करने से पहले हमको ये पता लगाना होगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है बीच में है कि पहले है। यहाँ तो बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, बीच वाले फूफा जी को पहले लिख लो, वाई। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैव या हैज। आप देख लीजिए, ये WH हो गया, मैंने वाई लिख लिया। अब आपको हैव या हैज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लगा देना है, वाई। अब वाई के साथ क्या लगेगा, हैव की हैज। यहाँ पे हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, शीला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हैज लगता है, वाई हैज। अब उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, वाई हैज शीला नॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब क्या है, जाना, गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या हो गया, वाई हैज शीला नॉट गॉन कमरे में। इनटू द रूम भी आप लिख सकते हैं, इनटू द रूम भी आप लिख सकते हैं, या इन शॉर्ट में बहुत सारे लोग टू द रूम भी लिखते हैं। वाई हैज शीला नॉट गॉन टू रूम, लेकिन आप लोग इनटू द रूम लिखिए, क्योंकि इनटू वहीं लगाया जाता है कि जहाँ पे मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे शीला जो है घर के कमरे के बाहर है, कमरे के अंदर जा रही है, तो मूवमेंट शो हो रहा है। राम सोहन को कब नहीं बुला चुका है। ये सेंटेंस आपको बच्चों अपने से करना है। नियम कानून फिर से देख लीजिए, पहचान भी देख लीजिए, एकदम अच्छे से नियम कानून, जैसे जैसे नियम मैंने लिखा है केवल वैसे वैसे जो है आप फॉलो करते जाइए, आपका ट्रांसलेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बिफोर ट्रांसलेटिंग into English we have to identify the tense। आशा है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, उसमें भी 4 सेंटेंस है। वो जब मैं बता दूंगा तो बच्चा लोग प्रेजेंट टेंस हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा, चारों टेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पास्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्यूचर पढ़ाऊंगा। आशा है आप लोग जो है कुछ आनंदित हो रहे होंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।